सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने जो बंदे सो रहे थे या फिर उनका बेस, जो न्यू बंदे उन्होंने अपना बेस अच्छे से नहीं बना रखा था, उनको रेड करके कैसे फ्री लूट की थी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। तो अगले दिन हमने यही डिस किया क्योंकि रेड टाइम पास आने वाला था और बेस्ट ड्रॉप भी, तो सोचा कि डिस वगैरह कर लेते कि जो मामला पानी था हमारे पास एक्स्ट्रा। तो उसको डिस करने के बाद मैं पीजी से बोलता हूँ कि चलो रेड करते हैं। तो साइड में यही एक बेस था, तो सोचा स्टार्टिंग इसी से कर लेते क्योंकि यार साइड में जो बेस होते हैं फिर वो बाद में दिक्कत देने लग जाते हैं। तो इसको ऊपर से ट्राई कर रहे थे कि ऊपर से वुड का दिखा तो शायद ऊपर से रेड कर लेते, लेकिन ऊपर से बाद में स्टोन का निकल गया। तो हमने यहीं पे इस पे लगा दिया बॉम्ब साइड में। पीजी नहीं, हमें तो देता नहीं है, नो बॉम्ब देता है यार, लेकिन हम करते ही नहीं रेड क्योंकि पसंद ही नहीं है रेड करना। तो इसने बॉम्ब लगाया, फिर देखने लगे कि यहाँ से कहाँ जाए। तो रूफ़ी पे ही लगाने को बोल रहे थे हम तो, कि रूफ़ी पे लगा दे बॉम्ब, यहीं से कर लेंगे। बट ये दिमाग अपना खुद ही चलाता है, तो हमारी सुनता ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है बोलने का। तो ये रूफ़ी भी टूट गई। उसके बाद मैं देखने लगा कि कहाँ क्या लगाना चाहिए, कहाँ से लूट मिलेगी, लेकिन इतनी देर में उसने दोबारा बॉम्ब लगा दिए। तो बॉम्ब लगाने के बाद मैं वापस आगे जाने लगा कि देखते हैं भाई कहाँ से लूट है। तो मुझे पता लग गया कि ग्लिच से यहाँ पे लूट है। तो मैं बता रहा था कि इसको तोड़ दे, लेकिन इस वाली वॉल की ज़्यादा हेल्थ थी और इसकी थोड़ी कम हेल्थ थी, ये जो क्योंकि रूफिल के साइड में ही टूटी थी। तो रूफिल वाली को ही तोड़ने के बाद बोला था मैंने कि इसको तोड़ दे। तो पीजी ने बॉम्ब लगा दिए, वहाँ पे वेट किया कि टूट जाए, तो डायरेक्ट लूट रूम मिल गया हमें। बट किस्मत ख़राब थी, चेस्ट टूट गई। और क्योंकि अब ये जो बॉम्ब लगते हैं इसके थ्रू भी डैमेज जाता है। पहले तो जहाँ बॉम्ब लगते थे ना उसके जो आस पड़ोस में जो वॉल हैं जो हमें दिख रही है उस पर डैमेज जाता था, लेकिन अब वॉल के पीछे भी डैमेज जाने लगा है। तो बहुत सारा अपडेट किया गेम ने, अच्छा अपडेट है, बट रैंक में दिक्कत आ जाती है। अब रेड कर रहे हो आप, दीवार के पीछे बंदा हो तो आप बॉम्ब लगा दो, वो मर जाएगा वहीं पे। तो अच्छा अपडेट है। तो फिर उसके बाद यही पीछे वाले आइलैंड पे आ गए थे हम। आइलैंड तो नहीं है, ये अटैच ही है, लेकिन एक टाइप से आइलैंड ही था। तो इस पे बेस दिखाता है, तो इसको रेड करने आए, तो लेकिन पता चला ये रेडी ही है पहले ही। तो यहाँ पे देखने लगे कुछ बचा हो, तो कुछ बचा तो नहीं था, लेकिन ये खाने को मिल गया था। ले लेते हैं, क्यों भाई फ्री का मामला क्यों छोड़ना है, घोड़े के लिए काम आ जाएगा। तो मैं पीछे बोल रहा था चलो यहाँ से दूसरा बेस देखते हैं, इसको टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसी के आगे चलते ही ये बेस दिख गया हमको। ये पूरा स्टोन्स की हाई वॉल से गिरा हुआ था। मुझे लग ही रहा था कि इसमें अच्छी खासी लूट मिल जाए, तो पुई जी को बोला कि इस बेस को ही रेड कर लेते हैं, और तो कहाँ ही जाओगे अब, आसपास में बेस है और ऊपर से अच्छा खासा लूट लग रही है इस बंदे पास। क्योंकि थोड़ा न्यू प्लेयर तो होते हैं, उनको थोड़ा इतना पता नहीं होता, लेकिन इसने हाई वॉल को अपग्रेड वगैरह कर रखा, तो ये ओल्ड प्लेयर होगा और इस पर लूट भी होगी। तो अंदर जा ही रहे थे तो हमें दिख गया ऑटो कैनन। भाई न्यू सर्वर में, रैंक मोड में, और ये जो रूकी सर्वर इसमें ऑटो कैनन इतनी पहले कौन लगाता है। रेड टाइम पे तो लगा भी थे, लेकिन बंदे के पास भाई अमीरी इतनी है, तो इसने ऑटो कैनन लगा दी। तो पीछे की तरफ आए हम कि देख रहे थे कहाँ से रेड करें, कहाँ से रेड करें। ये वापस भाई ऑटो कैनन के पास मत जा, ग्लिच हो गई तो मर जाएगा। तो हमने सोचा पीछे से रेड करते हैं, यहीं से फ़ायदा रहेगा। मैं साइड में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत बचपन से ख़राब भाई, डायरेक्ट स्पाइक्स के ऊपर उतरा मैं। तो चलो क्या ही कर सकते भाई, किस्मत तो ख़राब है ही। तो ये इसने तोड़ा, मैं फ्राइटर चेक करने लग गया कि कहाँ है ये शिप, अगर पास में होती तो हम लूट के आ जाते। तो मैं साइड में कूदा था, फर्नेस के थ्रू जाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर पूरा को बोला कि डैमेज दे दे, मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं गन निकाल सकता नहीं था। यहाँ पे वो फर्नेस आ जाता साइड में, तो उसको बोला कि डैमेज देते मैं अंदर चला जाऊँगा। तो ये काफ़ी अच्छी लूट मिल गई यार। ठीक है जिस हिसाब से बम लगाया अभी तो, लेकिन देखते हैं और कितने बम लग जाएंगे। तो ये चेस्ट अभी तो इनका फ़ायदा नहीं है तोड़ने का, कैबिनेट टूटेगा तभी तो फ़ायदा है। तो मैं पीछे बोल रहा था कि जल्दी जल्दी रेड कर ले भाई, क्योंकि बंदे आ सकते हैं इस बेस पे। ये क्योंकि फर्नेस एक्टिव है तो बंदे आ सकते हैं, कोई भरोसा थोड़ी है भाई, क्या पता बाहर गया हो। तो बोला इसको जल्दी जल्दी रेड कर दे, तो इसने नेक्स्ट डोर पे बॉम्ब लगाए। टीसी हमें लग रहा था कि इसके पीछे ही है, बट पता नहीं, देखते हैं अभी। ये बॉम्ब और लगा देते हैं जल्दी जल्दी।
ये न्यू अपडेट आया ना, जो कि बॉम्ब के पीछे वाले दरवाजे या और कुछ भी हो डैमेज हो जाते हैं, उससे बॉम्ब बच रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। अब जैसे पीजी ने फर्स्ट वाले डोर पे बॉम्ब लगाए 4, तो उसके 2 बॉम्ब का असर पीछे वाले डोर पे आ गए, तो पीछे वाले डोर पे हमें 2 बॉम्ब कम लगाने लग गए, तो 4 बॉम्ब से हमें 6 बॉम्ब का फ़ायदा हो गया। तो ये टूटा, तो अब वेट कर रहा था कि नेक्स्ट डोर तो यही है, इसके पीछे तो लूट ही दिख रही थी हमें, तो इसको ही बोला कि इसको तोड़ दे चलो अब। लेकिन बॉम्ब ख़त्म थे शायद हमारे पास। पीजी को बोला था कि इस कोने पे लगा दे, उस कोने पे लगाएगा तो पीछे डैमेज जा रहा है तो वो चेस्ट टूट जाएंगे, तो फुल लूट नहीं मिलेगी। तो बोल तो रहा था इस साइड लगा दे, लेकिन वो नूबड़ा उसी कोने में लगाने की ट्राई कर रहा। भाई मान जाया कर किसी की बात। इसको समझाया कि इस साइड लगा दे, इस साइड लगा दे। ये बोला कि भाई तू बाहर जाके खड़ा हो जा, मैं अपने आप रेड कर लूँ। मैं बोला ठीक है भाई, मैं बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो बॉम्ब ख़त्म हो गए, हमारे पास आयरन की वॉल थी, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया क्योंकि एक बंदा आगे मरा था। ये देखो पेटी दिख रही है ना, तो यहाँ पे एक बंदा आगे मरा था, तो शायद क्या पता वो वापस आ जाए अपने लूट वगैरह लेने। गिरा तो उसका कुछ नहीं है, तो आया तो नहीं, फिर वापस पीजी बॉम्ब बना के आया, तो वापस अंदर आ गए हम। हो चलो 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 जल्दी चलो भाई। ये एक तो बिना बताए रेड करने लग जाता भाई, इसको पता मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं मेरा वेट कर ले ना भाई, हम अपना अलग रेड करेंगे, हमें लेना देना नहीं है किसी से। कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते, कैप्टन जी हैं, बात तो माननी पड़ेगी, और कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इस ये डोर तोड़ रहा था, तो चलो वेट करते, दोबारा बॉम्ब लगाता है ये। जल्दी रेड क्या कर, कंजूसी बहुत करता है ये। एक तो कंजूसी रेड में तो नहीं करता, लेकिन टाइम में बहुत करता है। आराम से धीरे धीरे बॉम्ब लगाएगा पूरा टाइम लेके। यार मच्छर, मच्छर भी तो हैं भाई यहाँ पे आजकल गर्मी में, और ये बारिश हो रही है इसके कारण बहुत सारे मच्छर हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं मच्छरों में बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई, सब्सक्राइब करो, थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा करो यार सपोर्ट। अभी मुझे पता है आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, वॉइस ओवर अच्छे से नहीं हो पा रहा मेरे से, लेकिन भाई स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो लूट तो अच्छी मिल गई, बहुत है इतनी तो। देखो अभी यार रैंक के हिसाब से तो ठीक है ये लूट, ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल गए, कंपोनेंट्स से स्टील और स्पेयर मिल जाएंगे, वही वही बहुत है, क्योंकि लास्ट में यही काम आएगा। सल्फ़र वगैरह हम फार्म कर ही लेंगे। तो ये स्टील का डोर था, तो पीजी बोल रहा था कि मैं इसको ऑयल बॉम्ब से तोड़ूंगा। मैं बोला भाई इतने बॉम्ब है, बोला नहीं है बट बनाने पड़ेंगे, तो मैं बना लूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, अगर तेरी मर्जी है, इसको ऑयल बॉम्ब से तोड़ना है तो तोड़ दे। ये इसकी ये एक अच्छी बात है, इसको अगर रेड कंप्लीट करनी है तो ये कर लेता है, चाहे कैसे भी करना पड़े, चाहे इसको अपनी पूरी लूट दाव पे लगानी पड़ जाए, लेकिन ये रेड पूरी करेगा। तो मैं बोला ठीक है भाई कर ले, तो इसने ऑयल बॉम्ब से ये भी उड़ा दिया। अब डायरेक्ट टीसी आ गया, तो इसको भी उड़ा पाई। जिस बंदे का बेस टूटा है वो अगर वार्निंग में जाके देखेगा कि कैसे टूटा मेरा बेस, तो शौक में हो जाएगा कि भाई स्टील का डोर उसने ऑयल बम से तोड़ दिया। तो भाई अलग ही मामले चल रहे हैं यहाँ पे भी। तो टीसी टूटा, अब यहाँ पे लूट के लिए भीड़ आ गई पूरी। तो चलो जल्दी जल्दी उठाओ भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है यार, लूट तो ठीक मिली है, सल्फ़र वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन कंपोनेंट्स मिल गए, वही बहुत है। वो सल्फ़र भी मिल जाता तो ठीक रहता। तो बाहर वाली चेस्ट थी, यहाँ पे देख रहे थे क्या मिला, तो यहाँ पे भी कंपोनेंट्स ही हैं। इसकी लूट भी ठीक ही है। सल्फ़र, ओ सल्फ़र मिला कुछ हज़ार के आसपास, 2000 माइन मिली थी, तो कुछ यहाँ से 5 या 6000 सल्फ़र मिल गया है। ठीक है, बॉम्ब हमारे ज़्यादा लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। इतना तो गेम खेलने आए तो गेम के हिसाब से चलेंगे भाई। अब लूट के पीछे भागने लग गए तो कुछ भी नहीं होगा हमारा। तो ठीक मैं बोल रहा था चलो भाई, अब यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया और कुछ नहीं बचा भी इसके अंदर। तो लोग अभी भी लूट रहे थे, मैं भी चेक कर रहा था कि कुछ बचा है नहीं बचा, तो लेकिन कुछ था ही नहीं। तो मैं सोचा चलो भाई अब यहाँ पे वेट करने का क्या ही फ़ायदा है। तो इन्होंने अपने हॉर्स निकाल लिए, मैं भी वेट अपनी हेल्थ पूरी कर लेता हूँ, फिर हॉर्स पे चलते हैं अपना। तो ये लूट मिली, आपको बैग खोल के दिखा दिया मैंने। तो चलो पहले अपने बेस पे चलते हैं, लूट रख के आते हैं। तो चलो भाई चलो, बेस पे आके मैंने अपनी लूट रख दी। देखो हमारी लूट तो पूरी फिल ही है, पूरे बॉक्स फुल हैं भाई, जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जगह मिली मैंने डाल दी अपनी लूट। ये सल्फ़र वगैरह रखा हुआ था हमारा मेल्टेड जो था हमारे पास पहले से,
तो कुछ बम थे, ये मैंने उठा लिए थे, क्या पता कहाँ काम आ जाए। तो ये पीछे ही बेस था एक वुड का, तो पूरा बोला चलो इसके रेड करते हैं, टीसी वगैरह तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो रही है काफ़ी बेसों की। तो मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं, ऊपर से ही रेड कर लेंगे। अंदर से स्टोन था इसका वॉल वगैरह, तो ऊपर से सीलिंग उसकी थी वुड की, तो सोचा ऊपर से रेड कर लेते हैं। तो ऊपर से लगे हम, तो यहाँ पे हमारा पूरा लीजन एक्टिव आ गया, तो और सभी रेड करने लग गए। तो चलो भाई जल्दी जल्दी करो, मचेट से लग जाओ भाई मजदूरी पे। एक ये पीजी नूबड़ा देखो 3 बार इसने मुझे डैमेज दिया मचेट से। इसको रेड करना भी नहीं आता भाई, मचेट चलानी भी नहीं आती भाई, तुझे कुछ कर होता क्यों नहीं अच्छे से। तो ये हमारा संघर्ष किया जा रहा ऊपर जाने का पूरा भाई से, इससे ऊपर ही नहीं जाया जा रहा। ये देखो मैं एक बारी में ऊपर जाऊंगा, एक बारी में तो नहीं, दूसरी बारी में तो मैं ऊपर आ ही गया। पूरा भाई अभी भी लगे पड़े हैं कि वो ऊपर आ जाएं। भाई आज में आ जाएगा ऊपर, लग तो नहीं रहा। वो अभी भी नहीं आ पा रहा। तो ये दोनों फंस चुके हैं अंदर, तो क्या किया जाए। ये किंग भाई भी और पूरा भाई अपना पूरा दम लगा रहे हैं ऊपर भाई इनसे चलो आ तो गया पूरा ऊपर। तो किंग भाई फंस गए, तो देखते हैं ये कब तक बाहर आएगा। सोच रहे थे कि डायरेक्ट इसी पे बम लगा दें, ले किंग बाहर आ जाए तो, लेकिन लगाया ही नहीं हमने। तो उसके बाद पीजी अपना घूम रहा था कि बेस मिले बेस मिले, एक दो बेस और रेड कर लेते हैं। पहले तो हमने एक बेस का ही सोचा था साइड साइड में, फिर हम रेड करते करते अपना दूर भी आ गए। तो ये बेस दिखा पहले पीजी को, बोले कि इस पे लगा दे, 2-4 बम लगेंगे इस पे, रेड हो जाएगी। मैं बोला ठीक है भाई चलो। एक लगाया पीजी को, मैं बोल रहा भाई दूर हट, उस गेट के सामने पता नहीं कौन सी पूजा कर रहा है। ये टूटा तो इस पर कुछ नहीं मिला भाई, ख़त्म खाली बेस। ये देखो पूरे भाई घुस जाओ मेरे अंदर घुस जाओ। तो मैंने दोबारा बम लगाया कि इनको बोल रहा था भाई क्या या तो अंदर जाओ या बाहर आओ। पीजी तो बाहर आ गया, पूरा अंदर रह गया। चलो मरा तो नहीं पूरा। देखो पीछे वाली दीवार टूट गई ना, वो डैमेज मैंने वॉल पे दिया था ऑयल बम से, और टूट पीछे वाली गई। तो ये फ़ायदा है अब न्यू वाले अपडेट के कारण। तो इसके बाद ये साइड में एक और बेस था, तो सोचा इसको भी रेड कर ही लेते हैं, इतने बम ही बचे थे। तो वहाँ तो ग्लिच हो गया, पता नहीं बम क्यों नहीं लगे। तो यहाँ पे 4 बम भी मैंने लगाए। लेट्स गो अंदर। पूरी भीड़ आती है भाई अंदर लूट लूट उठाने के लिए। तो आयरन माइन रखा था, तो इसको तो उठा लेंगे भाई ये हमारे गरीब लोग। तो एक ही बम बचा था, तो इसको लगा देते हैं। मैं बोल रहा था कि किसी के पास डेली वाला बम हो तो वो निकाल दो, टीसी पे लग जाएगा। बट ये हमारे भाई ऑफलाइन प्लेयर्स ये मिशन वगैरह करते ही नहीं, तो इनके पास डेली वाला बॉम्ब भी नहीं था। तो सोच रहे थे क्या करें। तो मैं यार की एमओ चेक कर रहा था मेरे पास कितनी है, तो सोचा यार से ही तोड़ देता हूँ टीसी। पूरा बोल रहा भाई क्यों वेस्ट कर रहा है। तो मैं बोला कि और क्या ही करे भाई, बॉम्ब है नहीं तो तोड़ना तो है ही। तो हमें मिला घंटा स्टोन मिला भाई हमें 300 स्टोन। इससे अच्छा तो मैं माइन ही कर लेता। तो 16 भाई ओन आ गए थे, 16 भाई को ये बेस मिला था, तो बोला कि चलो इसको भी रेड करते हैं। तो मैं चलो भाई लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर लूट तो बहुत अच्छी खासी मिली हमें, फ्री की ही मिली, कुछ लगा नहीं हमारा। मचेट से ही रेड की है हमने ऊपर से। तो बोला 16 के ऊपर आ जाओ, ऊपर और भी लूट मिल सकती है। तो ये दरवाज़ा तोड़ने लगे, फिर देखते इसके पीछे क्या मिलेगा। तो ये वाह एक बंदा और, ये किसी न्यू बंदों का ही बेस है, क्योंकि यहाँ पे बेस के हिसाब से पता चल रहा है कि न्यू बंदों का ही है। वरना इतना बड़ा बेस खुला कौन बनाता है, महल जैसा बेस बना रखा है। ये देखो पूरा दूसरे 2 बेस बना रखे एक टीसी के थ्रू। वाह महल ही है भाई अलग से। तो हमारी जनता यहाँ लगी, देखो सब लगे पड़े हैं। फिर नीचे आए, चलो भाई नीचे 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 चलो चलो। पूरी गैंग आ रही है भाई गैंग। अगर कोई बंदा आ जाए ना तो उसको उधेड़ देंगे ये सारे। तो नीचे कुछ नहीं मिला, तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ने लगा। तो पीछे से इनकी आवाज़ आई कि भाई पीछे आ पीछे, वहाँ क्या कर रहा है। तो मैं पीछे गया, यहाँ से तोड़ना चालू किया। खड़ा होके नहीं तोड़ा जा रहा, एक पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा। तो वाह बालकनी से नज़ारे ले लो भाई। कुछ नहीं मिला, भागो। तो इसको तोड़ने आए कि इसके पीछे क्या है। तो पूरा बोला इसको मत तोड़, इसके पीछे भी बालकनी ही है, मैंने ऊपर से देख लिया। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो मैं सोचा कि एक बार चेक कर ही लेता हूँ। तो हाँ भाई बालकनी ही है। बंदों ने पूरा महल बना रखा है, कौन से राजा हैं भाई ये।
तो भाई मुझे थोड़ा बुखार है तो थोड़ा देख लेना। तो ये बोला डेंजर तो है नहीं, ये क्या बोलते इसको, जाट भाई हमारे। तो इसने बोला कि इसको तोड़, इनको मार दे ताकि मैं डेंजर ना बनूं। तो मैंने इनको मार दिया, मैं तो डेंजर बना हुआ हूँ। डेंजर का ये फ़ायदा, तुम्हारी लूट नहीं गिरती और बंदों का पता चलता रहता है कि आसपास में कौन बंदा आया कौन नहीं। तो मैं बोला ठीक है भाई, मुझे तो दिक्कत है नहीं भाई, मैं तो अपना डेंजर आते ही बन जाता हूँ 2-3 बंदे मार के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो पिछली वीडियो में आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्या लूट करते हैं न्यू बंदे, तो वो इसीलिए मैंने न्यू आईडी से आ गया था, वरना मैं डेंजर बन ही जाता हूँ। तो ये उठाई मैंने। अब देख रहा था मैं कि और कोई बेस हो तो इस जाट ने ये दिए भाई बॉम्ब कुछ। ये बेस और मिला तो लगे हाथ, इसको भी रेड कर ही लेते हैं। आज तो हमारा मूड बन गया भाई रेड करने का, लगातार काफ़ी बेस, कम से कम भी हमने 200 से 300 ऑयल बम लगा दिए होंगे ऊपर बेशक। तो यहाँ पे हमारे ऑयल बम ख़त्म हो गए, तो अंदर लूटर दिख रही थी, मैं पीजी को बोला कि न्यू बना के लेके आ। तो ये और ऑयल बम बना के लेके आया, इसको रेड किया पूरा। देखो भैया जी क्या करेगा, देखना भी। पीजी ने लगाए बम और ये पता नहीं कौन से नशे में वहीं खड़ा, ख़त्म। वही ये हमारे कैसे कैसे बंदे हैं। तो चलो भाई, ये टूटा टूटा, चलो भागो भागो। पूरी गैंग जाती है भाई अंदर, कुछ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो ये लूट उस बेस से मिली थी, ये तो देख लिया अपने, ये इस बेस से मिली, ये खाली हो चुके चेस्ट वगैरह जो था इसमें, अब कुछ नहीं है। ये चारकोल था और फर्नेस की भी इन्होंने उठा ली होगी। तो चलो भाई टीसी तोड़ो जल्दी जल्दी पीजी। जल्दी तोड़ भाई, पनवेल निकलना भाई, जल्दी तोड़ ले। तोड़ तो दिया, अभी भी नहीं टूटा, जल्दी तोड़ दे नूब। वह एक बॉम्ब मेरे पास था, मैंने लगा दिया, कोई बंदा होता तो मर ही जाता। चारकोल भी था तो नहीं यार, चेस्ट में देखा था मैंने, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से टपक गए ये चारकोल। चलो यहाँ से चलते हैं आप। और बेस रेड करनी है क्या, मैं बोल रहा था कि इनको और बेस रेड करना है। नहीं तो पीजी बोला कि आज के लिए तो इतना ही है, क्योंकि भाई और बॉम्ब बचे नहीं, और बॉम्ब बनाने के लिए फार्मिंग करनी पड़ेगी। वो हम आलसी लोग हैं तो कर भी नहीं रहे फार्मिंग। तो इन ये सारे इतने आलसी हैं कि इन्होंने सेल्फ करके बोले कि हमारी लूट उठा लियो। मैं बोला अच्छा भाई, मैं नौकर बना दिया। तो और लूट डिस करने आ गए हम, क्योंकि स्टील की कमी थी और स्पेयर भी चाहिए थे हमें। कार वगैरह लेके आनी है, हेली लेके आना और ग्लाइडर लेके आना बंदों को, वो लेके आया। फिर मैं एयरपोर्ट पे रूम करने आया था, वीडियो तो बनाई नहीं मैंने, लेकिन बंदा मिला तो 56 उससे मीटर कुछ भाई लूट मिली, एकदम आपका करके। मतलब मार के लूट मिली। पता नहीं कौन ही था, तो मैं बिल्कुल 17 हेल्थ पे बच के आया हूँ, देख लो गाइज। उस पे भी पूरा स्टील सेट था और गन थी, जो मेरे बैग में देख रहे हो आप। बैग में अभी ओपन तो नहीं किया है, लेकिन बैग में है मेरे, मैं दिखा दूंगा आपको। स्टील सेट पूरा तो नहीं मिलता यार। मेरी लूट, अगर मैं मरता हूँ ना किसी बंदे से, मेरी पूरी लूट जाती है, और कोई मरता उसकी एआर भी नहीं गिरती। एआर वाले बंदे जो हमें मार के जाते हैं, उनको हम मारते पास हैं क्या तो बताया कुछ था नहीं गिरता। पास। ये देखो ये मिला मुझे उनसे 8865। मार के, कुछ तो है नहीं है, एमओ वगैरह ही गिरी थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। एक कैलिबर मिली, इसकी भी हेल्थ ख़त्म होने वाली है। फिर मैं पूरों के साथ आ गया पर्पल रूम करने। पहले तो सोचा था कि टैंक फोड़ देते, लेकिन नहीं, फिर सोचा कि नहीं रहने देते, क्योंकि हमारे पास गन नहीं बची थी। गन थी पीजी के बॉक्स में, जो प्राइवेट बॉक्स है, तो उसका पासवर्ड हमें पता नहीं था। तो सोचा कि छोड़ो अब टैंक नहीं फोड़ते, तो पर्पल रूम करने आ गए। पर्पल रूम फुल था, तो इससे भी अगर गन मिल गई तो भी ठीक है। तो ये वायर डालते हैं, मैं एक बार चेक कर रहा था कि पर्पल रूम में लूट है कि नहीं। वायर डालो भाई जल्दी जल्दी, और चलो अंदर। ये पहले एडवांस चेस्ट ही तोड़ेंगे। तो इससे क्या मिला, ओग मिल गई, बजूका, C4, स्टील सेट। वैसे हमारे पास रूम की तो सारी लूट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बस इलेक्ट्रॉनिक टरेंट मिली है, अगर वो भी मिल जाए तो भी ठीक है, बाकी नहीं भी मिले तो भी ठीक है। फॉर लार्ज फर्नेस भी हमारे पास, आयरन प्लेट, रॉकेट टरेट, इसको तो डीसी करना है, क्या फ़ायदा इसका। तो ये बॉक्स था, इसको भी तोड़ देते हैं। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। पूरा भैया ऑफ क्यों गए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि टर्रेट कैसे ग्लिच किया वगैरह वगैरह, और कुछ भाई अलग अलग चीज़ें पूछ रहे थे। अगर उनके बारे में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की कोई वीडियो चाहिए या ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो बता देना गाइस, मैं बना दूंगा, कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।